बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटा एंजाइम्स जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके इन्वायरमेंट में कोई भी फैक्टर जो है वो चेंज हो जाए, लाइक टेम्परेचर चेंज हो जाए, पीएच चेंज हो जाए, तो एंजाइम्स हैं बेटा वो काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो से फैक्टर एंजाइम के एक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है बेटा इट इज़ द टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है बेटा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और एंजाइम्स जो है बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक जो है वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर भी नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और एक पॉइंट पे पहुंच के बेटा एंजाइम जो हैं वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो मैक्सिमम होगा। अगर टेम्परेचर का रेंज उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे बेटा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। एंजाइम जो है बेटा वो काम करना छोड़ देंगे या उनका काम जो है वो कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जब हमें टेम्परेचर होता है बेटा तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह फील करती है, कोई काम नहीं हमसे किया जाता। तो वो इसी वजह से होता है कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहे, एनर्जी की फार्मेशन नहीं करवा रहे, तो हम लोग कोई भी काम जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम करेंगे और ऐसा टेम्परेचर जिसमें एंजाइम जो है उनका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है उस टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए बेटा तो एंजाइम्स जो हैं उनकी डीनेचरेशन कॉज हो जाती है। डीनेचरेशन का मतलब ये होता है बेटा कि एंजाइम्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और एंजाइम्स जो हैं बेटा वो काम करना इस वजह से छोड़ते हैं कि एंजाइम्स जो हैं बेटा वो मॉलिक्यूल्स के बने हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स के बने होते हैं। एटम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ द बॉडी टेम्परेचर तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो मूव करते हैं बेटा तो एटम्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस वजह से एंजाइम्स जो है बेटा वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है बेटा इफ़ेक्ट करता है ऑन द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन। दूसरे फैक्टर जो है उनको इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है बेटा आपने कि एंजाइम जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी वो कितना टेम्परेचर है जी 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल उसमें एंजाइम्स हैं बेटा वो मैक्सिमम काम करते हैं वरना फिर उनकी डीनेचरेशन कॉज हो जाती है।